जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं दीपक गहलावत आपका अपने YouTube चैनल दीपक गहलावत मैथ्स पे स्वागत करता हूं। भाई आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कौन सा नया टॉपिक होगा हमारा? मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिश्रण पढ़ेंगे भाई। दूध में पानी मिला दिया गया, पानी में दूध मिला दिया गया, किस वस्तु के किस अमाउंट की चीज़ को मिलाने के बाद जो कोई चीज़ बनेगी वो कितने अमाउंट की बनेगी, किस रेशो में बनेगी, इस टाइप के सवाल करेंगे। मिश्रण के सवाल आपने देखे होंगे ना भाई, दो बर्तनों को मिला दिया गया है, इस टाइप के क्वेश्चन हम रेशो में भी कर चुके हैं। बस यहाँ क्या करेंगे, यहाँ उसका एडवांस वर्जन पढ़ेंगे। ठीक है ना भाई, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा चैनल को, ताकि किसी ज़रूरतमंद बच्चे के ये काम आ जाए। हमारा मोटिव चैनल को शुरू करने का यही है, ताकि ये जो वीडियो है, ये जो फ्री कंटेंट है, बिल्कुल एडवांस अर्थमेटिक से लेकर एडवांस तक का जो फ्री कंटेंट है वो सभी तक पहुंच पाए, इसका फ़ायदा सभी को मिल पाए। ठीक है ना भाई, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, आसान सा कंसेप्ट है, ढंग से पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे, जल्दी से जुड़ जाएगा सभी। तो उसके बाद शुरू करते हैं। तो देखिए, मिक्सचर एंड एलिगेशन आज का नया टॉपिक है। जिन जिन भी स्टूडेंट्स ने पहले वाले टॉपिक कवर नहीं किए हैं, परसेंटेज, रेशो, मिक्स प्रोपोर्शन, हम तीन चैप्टर पढ़ चुके हैं भाई। अच्छे से ढंग से उन चीज़ों को कीजिएगा। मैंने बड़े बेसिक तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से, आसान तरीके से चीज़ों को समझाया गया है। चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है। मिक्सचर एंड एलिगेशन समझने के लिए आपको रेशो को पढ़ना बहुत ज़रूरी है भाई। रेशो को मैंने अच्छे तरीके से ख़त्म किया है, उसके बाद मिक्स प्रोपोर्शन को ख़त्म किया, तो उन वीडियोस को आप एक बार कवर कीजिए, उसके बाद आप मिक्सचर एलिगेशन को करिए। जो स्टूडेंट आज इस चैनल पे नए हैं या वीडियो पे नए हैं, ऐसी बात नहीं है उनको समझ में नहीं आएगा, बट अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी अगर मैं रेशो को भी कवर कर लूँ। ठीक है ना भाई, तो चलिए बिना किसी देरी के किए हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बताइए। देखिए, बड़ा सिंपल सा है। मैथ्स बाय दीपक गहलावत, यस, ये हम अपना मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं भाई, यहाँ से बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। ये हमारा चैनल मैथ्स बाय दीपक गहलावत। देखो, मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण होता क्या है भाई? मिश्रण होता क्या है? क्या करेगा सवाल में? दो चीजों को मिलाएगा, एक किसी क्वांटिटी को मिलाएगा। देखो, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, सेम क्वांटिटी की चीजें, सेम क्वालिटी की चीजें ही आपस में मिलाई जा सकती हैं। देखो, अगर मैं कहूं कि 1 किलो चीनी है, उसमें एक पतले दाने वाली 1 किलो चीनी मिला दी जाए तो नई चीनी बन जाएगी ना भाई, उसमें पतले मोटे दाने रहे। या फिर ऐसा कहूंगा कि 1 किलो चीनी में 1 किलो मिट्टी मिला दी जाए, मिलाई थोड़ी ना जा सकती, वो तो अलग अलग चीजें हैं, दो सेपरेट थिंग है। मतलब सेम थिंग्स को हमेशा मिलाया जाता है। इसका मतलब जो सेम नोटेशन होगी ना भाई, अगर किलोग्राम वाली चीज को मिलाया जाएगा तो यहाँ भी किलोग्राम वाली चीज होगी। और हमने रेशो में भी पढ़ा था, हमने परसेंटेज में भी पढ़ा था, यहाँ भी किलोग्राम वाली चीज को ही मिलाया जाएगा। ठीक है ना, सेम वैल्यू होगी सभी की। अब दूसरी बात, अगर यहाँ हम कॉस्ट प्राइस को देख रहे हैं तो यहाँ भी कॉस्ट प्राइस को देखना पड़ेगा भाई, यहाँ भी कॉस्ट प्राइस को देखना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? जब हम एक चीज को और नोट करेंगे, जब हम कॉस्ट प्राइस को मिक्स करते हैं ना भाई, कॉस्ट प्राइस को मिक्स करते हैं, तो जो हमारी रेशो बनती है, वो रेशो किसकी आती है? वो रेशो हमेशा क्वांटिटी की आती है। ध्यान रखना भाई, हमेशा किसकी आएगी? क्वांटिटी की आएगी। ऐसा नहीं है कि इसको किलोग्राम में मिला दिया, इसको लीटर में मिला दिया, इसको मिलीग्राम में मिला दिया, ऐसा नहीं होगा। हमेशा सेम थिंग्स को सेम तरीके से मिलाया जाएगा। बात समझ में? ये नोट करने लायक चीज थी। जो कॉस्ट प्राइस है, अगर हम कॉस्ट प्राइस की रेशो को मिलाएंगे भाई, सपोज करते हैं एक चीनी को 10 रुपए वाली चीनी को मिला दिया पर केजी, एक 20 रुपए वाली पर केजी चीनी को मिला दिया, और उसका जो रेट है ना, मिलाने के बाद रेट बन गया 15 रुपए पर केजी बन गया। तो पूछेगा रेशो बताओ किस रेशो में मिला है। तो जो ये रेशो आएगी ना भाई, माइनस करने के बाद वो क्या रेशो आएगी? वो आएगी क्वांटिटी की रेशो, कि इतने केजी चीनी पहले थी, इतने केजी चीनी बाद में होगी। चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। इस कंसेप्ट पे हम थोड़ा सा पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक बात और सुनो, घटेगा बढ़ेगा कैसे? ए, बी और सी, ये तरीका बताता हूँ मैं। ये ए है, ये बी है, और ये हमारे पास क्या है? सी है। ठीक है, यहाँ से आपको एक काम करना है, एक को एक बार घटाना। देखो, अगर मैं बात करूं फर्स्ट टाइम, देखो अगर मैं बात करूं ए में से बी को घटाएंगे, ए में से बी को घटाएंगे, कोई रेशो आ जाएगी। क्लियर है? अब ए का नंबर तो आ चुका है सर, अब नंबर आना है बी का 100%। बी का एक बार तो नंबर आएगा ही आएगा। अब की बार बी में से
सी को घटाना पड़ेगा ताकि हमारी ये रेशियो आ जाएगी। देखो उस एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 10 रुपए, 20 रुपए और ये 15 रुपए था। देखो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है एक बार बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे तो क्या आएगा। देखो 20 में से 15 को घटा दिया, कितना आया, 5 आ गया। अब 15 बड़ा है ना भाई, इसका काम तो खत्म हो चुका है। अब चेक करना है इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटा देंगे। तो 15 में से 5 किस रेशो में मिला दिया गया सर, 1:1 में मिला दिया गया। ये हमारा बेस है इस चैप्टर का। अब जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे ना, हमारी चीजें और आसान होती चली जाएंगी। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना भाई, जल्दी से जुड़ते चले जाइए भाई। सभी लाइव इंटरेक्शन करने में और पढ़ने में मजा ही अलग है। और बाकी अगर आप वीडियो को बाद में देखते हो रिकॉर्ड लेक्चर को तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये है, अगर आपको तब कोई डिफिकल्टी आती है, परेशानी आती है, कोई चीज समझनी है, तो आप क्या करोगे, चीजों को कमेंट करके पूछोगे, सर इस क्वेश्चन में ये पॉइंट समझ नहीं आया, एक बार ये बता दीजिए। आपके डाउट का हमेशा सोल्यूशन होगा, 101% सोल्यूशन होगा। बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे चीजों को। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अपने फर्स्ट क्वेश्चन में एंटर करते हैं हम अपने पहला सवाल क्या कहता है। देखो बड़ा सिंपल सा सवाल है, ध्यान से करेंगे सवाल को। सवाल में कह रहा है इनवर्ट रेशियो कॉफी एट द रेट ऑफ 40 रुपए पर केजी मिक्स्ड विद कॉफी एट द रेट ऑफ 60 रुपए पर केजी सो दैट द प्राइस ऑफ मिक्सचर बिकम 50 रुपए पर केजी। इसने कहा है कॉफी को 40 रुपए पर केजी वाली जो कॉफी है ना भाई, उसको 60 रुपए पर केजी वाली कॉफी के साथ मिला दिया जाता है। दो तरह की कॉफी के पैकेट है भाई, एक पैकेट का रेट है 40 रुपए पर केजी, एक पैकेट का रेट है 60 रुपए पर केजी। वो कह रहा है दोनों को मिला दिया गया, और जो दोनों को मिलाने से रेट बना ना, वो कितना रेट बन गया, 52 रुपए पर केजी बन गया। तो वो कह रहा है किस रेशियो में मिलाई जाए, किस रेशियो में मिलाएंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। देखो क्या लिखेंगे, यहां से सवाल को करना सीखेंगे। 40 रुपए पर केजी वाली जो कॉफी है और किसको मिलाया गया है, 60 रुपए पर केजी वाली कॉफी को मिला दिया गया है। और जो कह रहा है मिक्सचर, जो उनका बेसिकली जो है मिक्सचर बनाना भाई, ये मिक्सचर हमेशा एवरेज होता है, ध्यान रखना। इस मिक्सचर की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 52 रुपए पर केजी वाला मिक्सचर बन गया। अब देखो करना क्या है, सिंपल सा तरीका है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। 60 में से 52 को घटाया, कितना आया भाई, 8। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा सर, 52 बड़ा है। 52 में से 40 को घटाया तो कितना आया, 52 में से 40 को घटाया, ये 12 आ गया। ठीक है, रेशो कितनी आई, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। 2 रेशो 3 में मिलाई गई 40 रुपए पर केजी और 60 रुपए पर केजी वाली कॉफी। देखो बेसिकली ये रेशो किसकी आई, हमेशा याद रखना, ये रेशो आई क्वांटिटी की। कितनी केजी वाले जो ठीक है, कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से हम अपने सवाल को करेंगे। बेसिक समझ में आया होगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है। सिर्फ सवाल को पढ़ा और जो गिवन है ना, उसमें बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दिया, इतना ही किया हमने, ज्यादा कुछ नहीं किया। अब देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं, उससे आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला सवाल पढ़िए भाई सभी। देखो इनवर्ट रेशो, किस रेशो में, इनवर्ट रेशो कॉफी एट द रेट ऑफ 310 रुपए पर केजी, 310 रुपए पर केजी वाली जो कॉफी है मिक्स की जाए किसके साथ, 360 रुपए पर केजी वाली कॉफी के साथ मिक्स की जाए, सो दैट द प्राइस ऑफ मिक्सचर बिकम्स 325 रुपए पर केजी। वो कह रहा है इन दोनों को मिलाने से जो प्राइस बनेगा ना, वो कितना बनेगा, 325 रुपए पर केजी बन जाएगा। पहले तो हम इसका हिसाब किताब कर लेते हैं सर। 310 रुपए पर केजी वाली कॉफी थी, किसके साथ मिलाना था, 360 रुपए पर केजी वाली कॉफी के साथ मिलाना था। और जो मिक्सचर था वो कितना बन गया हमारा, वो 325 रुपए पर केजी वाला मिक्सचर बन गया हमारे पास। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी सिंपल सी बात थी। अब क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे। 60 में से 25 गए, कितने आ गए, 35 बच गए भाई, 35। अब 25 में से 10 चला गया, 325 में से 310 गया, कितना बच गया, ये 15 बच गया। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। 5 सते 35 और 5 दूनी 5 दिए 15। 7:3 में मिलाएगी, ये पहले टाइप की थी और ये दूसरे टाइप की थी। अब ठीक बात है, 7:3 में ये क्या आई, ये हमारी क्वांटिटी आई भाई, ये हमारी क्वांटिटी की रेशो आई।
अब सवाल में क्या पूछना चाह रहा है, इफ द क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट टाइप, देखो ये फर्स्ट टाइप थी, ये सेकंड टाइप थी हमारी, इफ द क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ कॉफी इज 42 रुपए पर केजी, नहीं क्वांटिटी है 42 रुपए पर केजी नहीं भाई, इफ द क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ कॉफी इज 42 केजी, अगर पहली टाइप की जो कॉफी की जो क्वांटिटी है वो कितनी है 42 केजी है, हमारे अकॉर्डिंग कितनी है सर, हमारे अकॉर्डिंग 7 है, 7 की वैल्यू कितनी कर रहा है, 7 की वैल्यू 42 कर रहा है, 7 6 42, कितने गुना हो जाएगी, 6 गुना वैल्यू हो जाएगी। सवाल में पूछना क्या चाह रहा है, सवाल में पूछना चाह रहा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सेकंड टाइप ऑफ कॉफी, दूसरी जो टाइप की कॉफी है उसकी क्वांटिटी क्या होगी, ये अगर 6 गुना है तो ये भी तो 6 गुना हो जाएगी सर, 6 दिए 18 किलोग्राम थी दूसरी टाइप की कॉफी जिसका रेट था 360 रुपए पर केजी। सवाल में बात समझ में आई, बताइए किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना, बड़ा सिंपल सा सवाल था। अगर टोटल पूछ लेता तो 7 और 3 10, 10 भी तो 6 गुना हो जाता भाई, टोटल कितने केजी कॉफी हो जाती, 60 किलोग्राम कॉफी हो जाती, बात खत्म, सिंपल सी बात थी। बस हमने सीखना क्या है, बेसिक सीखना है सर, जो ये घटा रहे हैं ना ये कैसे आएगा, बड़ी वैल्यू में से एक बार छोटी वैल्यू को माइनस करो, उसके बाद इसका काम खत्म हो गया, इन दोनों में से चेक करो कौन बड़ा है और जो भी बड़ा है उसमें से बड़े में से छोटा घटा दो, हमारी रेशो आ जाएगी, सिंपल सी बात है, बात खत्म, खेल खत्म, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, बड़ा सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला सवाल हमारा क्या कहता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, सभी ट्राई कीजिएगा भाई। उसने कहा, अब की बार ध्यान से देखना है सवाल में एग्जामिनर कहाँ कैसे खेल रहा है, उसने कहा कि इन व्हाट रेशो, किस रेशो में द रेट ऑफ 42 रुपए पर केजी, 42 रुपए पर केजी के जो राइस हैं मिक्स करे जाएं 24 रुपए पर केजी राइस के साथ, तो ये हम लिख लेते हैं 42 रुपए पर केजी के जो राइस है वो किसके साथ मिक्स किए जाएं, 24 रुपए पर केजी के राइस के साथ मिक्स किए जाएं, सो दैट द सेलिंग, देखो व्हाट रेशो, राइस रेट है, रेट मतलब कॉस्ट प्राइस है भाई, कॉस्ट प्राइस। अब की बार उसने कहा सो दैट द सेलिंग द मिक्सचर, बेचने पर कितने रुपए में बेचने पर, 40 रुपए में बेचने पर उसे 25% का प्रॉफिट होता है सर, इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस है। क्या सेलिंग प्राइस की वैल्यू यहां लिख सकते हैं भाई, ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो यहां भी क्या आएगा, यहां भी तो कॉस्ट प्राइस आएगा, सेलिंग प्राइस थोड़ी ना आएगा। अब यहां से चेक करते हैं सर, उसको 25% का प्रॉफिट होता है, 25% का प्रॉफिट होता है, मतलब 25% की वैल्यू 1/4, मतलब 4 की चीज कितने में बेच दी होगी, 5 में बेच दी होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कितने में बेची उसने, 40 रुपए में बेची, 5 की वैल्यू 40, कितने गुना, 5 8 40, 8 गुना, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ये भी तो 8 गुना होगा, 8 चौक 32 रुपए, जो उसका कॉस्ट प्राइस आया वो कितना आया भाई हमारे पास, 32 रुपए कॉस्ट प्राइस आया, तो हम लिख सकते हैं जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारा 32 रुपए पर केजी आ गया। अब सवाल सॉल्व हो जाएगा, अब सवाल में कुछ बचा ही नहीं था, बड़ी सिंपल सी वैल्यू थी। अब कह रहा है बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे, 42 में से 32 को माइनस किया, कितना बच गया भाई, 10। अब कह रहा है 32 बड़ी वैल्यू है, 24 छोटी वैल्यू है, 32 में से 24 को माइनस किया, कितना आया, 8 और 4 12, ये 8 आ गया, 8:10, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 4:5 में मिलाया गया उनको, बात खत्म। ये किसकी रेशो आ गई, क्वांटिटी की रेशो आ गई, किसकी रेशो आई भाई, क्वांटिटी की रेशो आ गई, बात खत्म। यही पूछना चाहता, सवाल में सिखाने की बात क्या थी, सवाल में सीखने की बात थी, ये भी कॉस्ट प्राइस, ये भी कॉस्ट प्राइस, तो भाई ये सेलिंग प्राइस कैसे हो सकता है सर, ये सेलिंग प्राइस है तो इसको कॉस्ट प्राइस बनाना पड़ेगा। उसने कहा 25% का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो 4 की चीज 5 में बेच देगा, 8 गुना, तो ये भी 8 गुना हो जाएगा, हमारा यहाँ भी कॉस्ट प्राइस पता चल गया। अब तो सवाल बड़ा सिंपल हो गया, सवाल में अब कुछ करना ही नहीं था। बात समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत बताइए, बड़ी सिंपल सी बात है। एक सवाल और करेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको चीजों पे प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला सवाल करिए आप सभी। सवाल में कह रहा है इनवर्ट रेशियो किस अनुपात में एट द रेट, रेट मतलब कॉस्ट प्राइस, देखो हमेशा याद रखना, रेट किसी चीज का रेट होता है वो तो कॉस्ट प्राइस होता है ना भाई, रेट ऑफ 40 रुपए पर केजी मिक्स्ड विद राइस एट द रेट, ये भी कॉस्ट प्राइस है, कितने पे, 55 रुपए पर केजी के साथ मिलाया जाए। हम पहले यही लिख लेते हैं, 40 रुपए पर केजी को मिलाना है और 55 रुपए पर केजी को मिलाना है,
ठीक है। सो दैट द सेलिंग द मिक्सचर, सेलिंग मतलब ये सेलिंग प्राइस हो गया भाई, हमारा विक्रय मूल्य हो गया। सेलिंग द मिक्सचर एट द रेट ऑफ 60 रुपए पर केजी, जो सेलिंग प्राइस है ना हमारा, वो सेलिंग प्राइस कितना है, 60 रुपए पर केजी है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत। उसने कहा उसको प्रॉफिट कितना होता है, प्रॉफिट 25% का प्रॉफिट होता है। सेम सवाल, 25% का प्रॉफिट, तो क्या मैं कह सकता हूं 25% का प्रॉफिट होगा 1/4, 4 की चीज कितने में बेच देगा सर, 5 में बेच देगा। 4 की चीज बेची उसने कितने में है, 60 में बेची है। 5 की वैल्यू 60, 12 पंजे 60, 12 गुना, तो कॉस्ट प्राइस भी तो 12 गुना हो जाएगा, 12 चौक 48 रुपए पर केजी हो जाएगा, उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा हमारे पास। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। सवाल में अगर 48 रुपए है तो हम यहाँ 48 रुपए पर केजी लिख देते हैं। तीनों हमारे पास क्या हो गए, ये भी सीपी, ये भी सीपी और ये भी कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। आगे सवाल में जो भी कुछ कहेगा पहले अपनी रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो कैसे निकलेगी भाई, रेशियो बताइए। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा, ये 7 बच गया। अब 48 में से 40 को माइनस कर देंगे 8 में, ये 8 बच गया। किस रेशियो में मिलाया गया, 7:8 में मिलाया गया। ये किसकी रेशियो आ गई, ये क्वांटिटी की रेशियो आ गई भाई। किसकी रेशियो आ गई, क्वांटिटी की रेशियो आ गई। सवाल में कह रहा है द क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट टाइप, पहली टाइप के जो राइस है ना वो 84 किलोग्राम है। पहली टाइप कौन सी है भाई, पहली टाइप ये है और सेकंड टाइप ये है। पहली टाइप की जो वैल्यू है वो 84 है। 7 की वैल्यू कितनी, 84, कितने गुना, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 सत्ते 84, 12 गुना। सवाल में क्या पूछ रहा है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सेकंड टाइप। सेकंड टाइप की कितनी हो जाएगी, ये भी तो 12 गुना हो जाएगी, 12 अट्ठे 96 हो जाएगी, बात खत्म। 96 केजी जो राइस थे वो किसके थे, सेकंड टाइप के थे। बड़ा सिंपल सा सवाल है। देखो सवाल में आपको करना क्या है, एक चीज को ध्यान रखना है, वो चीज क्या है, सेलिंग प्राइस, वो चीज है हमारे पास सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस नहीं होना चाहिए भाई, अगर दोनों कॉस्ट प्राइस है तो यहां भी कॉस्ट प्राइस ही होगा। अगर ये सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, तो ये भी सेलिंग प्राइस होना चाहिए। तीनों चीजें एक जैसी होनी चाहिए, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, सेलिंग प्राइस को देख लेना कितने में बेच रहा है, और परसेंटेज का आपको सिखाया था मैंने। परसेंटेज की फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बड़ी बेसिक से समझाया था। 25% इंक्रीज हो गया, कोई वैल्यू डिक्रीज होगी, 11 से 1/9 होगी, 14 से 2/7 होगी। अलग अलग वैल्यूज को सिंप्लीफाई करके बताया था कि ये इंक्रीज डिक्रीज कैसे होगा। और मैंने आपको ये भी कहा था परसेंटेज का जो यूज है ना भाई, वो पूरे अर्थमेटिक में और पूरे एडवांस में यूज होने वाला है। तो आपको मैं एक पर्सनली सलाह देता हूं, जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक परसेंटेज की क्लासेस नहीं की हैं, सीक्वेंस में क्लासेस हैं, प्लेलिस्ट आप मेरा चैनल खोलोगे प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट में परसेंटेज मिलेगा भाई, तो वहां से चैप्टर को एक अच्छे तरीके से सीखना, थोड़ा सा टाइम लगाना उसमें चीज़ों को सीखना, उसके बाद आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। सर ये 25% को 1/4 लिख के 4 से 5 क्यों लिखा, एक बार ट्राई करना भाई। अगर फिर भी नहीं आएगा तो फिर मैं दोबारा से समझाऊंगा। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला सवाल क्या कहता है हमारे पास, 5th क्वेश्चन। सवाल में कहा 70 केजी राइस एट द रेट ऑफ 40 किलोग्राम पर, एट द रेट ऑफ 40 किलोग्राम पर केजी। 70 किलोग्राम जो राइस है, 70 क्या है भाई, 70 किलोग्राम राइस जो वो क्वांटिटी है ना हमारी, क्वांटिटी है मिक्स्ड विद 40 किलोग्राम मिक्स्ड विद 80 किलोग्राम के साथ मिक्स किया जाता है। कौन से राइस है, सेकेंड टाइप के राइस है, जिसका सेकेंड टाइप के राइस के साथ मिक्स किया जाता है, जिससे जो मिक्सचर है ना उसका प्राइस 48 रुपए बन जाता है। अब देखो सवाल में दे क्या रखा है, इस सवाल को लिखते हैं। उसने कहा 40 किलोग्राम, 40 रुपए पर किलोग्राम वाले राइस है ना, उनको किसी x रुपए पर किलोग्राम वाले राइस के साथ मिला दिया जाता है, जिससे रेश मिक्सचर जो है वो 48 रुपए पर केजी वाला मिक्सचर बन जाता है। बात समझ में आई, कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब उसने कहा है जो फर्स्ट टाइप के राइस की क्वांटिटी थी ना वो 70 केजी थी, और दूसरे राइस के टाइप की क्वांटिटी जो थी वो 80 केजी थी। तो हम क्वांटिटी को क्या लिखते हैं सर, क्वांटिटी को तो हम यहाँ लिखते हैं, पहले टाइप की 70 थी और दूसरे टाइप की 80 थी, तो यहां से रेशो क्या बन गई सर, 7:8 बन गई हमारे पास। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल को सॉल्व करते हैं। मैंने आपको सिखाया था बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को एक बार माइनस करते हैं और एक बार ही नंबर आएगा। तो आप बताइए क्या मैं इसको 48 में से 40 माइनस कर दूं, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8। हमारी रेशो कितनी है, 8, कितने गुना, 1 गुना। बात समझ में, 1 गुना। तो क्या ये 1 गुना नहीं होगा, 7 भी तो 1 गुना होगा भाई, ये कितना हो जाएगा, 7। अब देखो इसका नंबर आ चुका है घटाने में। अब की बार किस में से 48 को माइनस करें
कि 7 आ जाए? बताइए कितने में से? देखो अब यहां से आपको सोल्व करके दिखाता हूं, मतलब x में से 48 को माइनस करेंगे कि हमारे पास कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? ये 48 इधर आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी? 55। हमारा आंसर क्या आएगा? 55 रुपए पर केजी वाले राइस थे भाई, जिनको 40 रुपए पर केजी वाले राइस के साथ मिलाया गया। तो मिक्सचर का जो रेट था वो कितना बन गया? 48 रुपए पर केजी बन गया। बड़ा सिंपल सा सवाल था, कुछ करना ही नहीं था सवाल में। बात समझ में आई भाई? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब की बार रेशियो देके देखो, ये रेशियो देके अब की बार ये वैल्यू पूछ ली। अगर आपको ध्यान हो, इस क्वेश्चन को मैं डिक्टेट करता हूं, आपको याद आएगा। जो खर्चा है वो बढ़ा दिया गया, जो बचत है वो कम कर दी गई, और जो इनकम है वो भी बढ़ा दी गई। तो रेशियो बताइए क्या आएगा? एक शहर की जनसंख्या में मेल्स की, पुरुषों की जनसंख्या बढ़ा दी गई, महिलाओं की जनसंख्या कम कर दी गई, तो उससे टोटल जनसंख्या पर इतना इफेक्ट पड़ता है। बताइए रेशियो कितनी आएगी? आप इसको कंक्लूड कर पा रहे हो भाई? मैच कर पा रहे हो ना कहां से सवालों को चेंज किया गया है? बस मिक्सचर एंड एलिगेशन में इन चीजों को, इनकी फॉर्मेट नहीं कह सकते, इसके सिर्फ लैंग्वेज बदल दी गई है। सवाल वही है। परसेंटेज की, अगर जो मैंने परसेंटेज चैप्टर करवाया है उसकी आप सेकंड या थर्ड क्लास चेक करोगे तो उसमें इस टाइप के सवालों को बड़े अच्छे तरीके से समझाया गया है। जैसे यहाँ समझाया अच्छे तरीके से, वहां भी इस टाइप के क्वेश्चन है। तो परसेंटेज में इसका प्रॉपर यूज है, सवालों में कोई भी बदलाव नहीं है। वहां क्या कहेगा? महिलाएं, पुरुष, टोटल जनसंख्या, क्या करेगा? खर्चा, बचत और हमारे पास कुल इनकम कहेगा। यहाँ क्या कह रहा है? पहली टाइप सेकंड टाइप दोनों का मिक्सचर कह रहा है। बात तो एक ही है भाई, किसी भी तरीके से सवाल को घुमा के दे सकता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना भाई? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। सेम सवाल होगा, आपकी बारी है, आपको सॉल्व करना है साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बताइए? अब की बार उसने क्वांटिटी की रेशियो दे दी, क्वांटिटी की डायरेक्ट रेशियो दी। रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ टू टाइप ऑफ राइस कितनी है? 3:2। हम लिख लेते हैं, 2 टाइप के राइस हैं, क्वांटिटी की रेशियो कितनी है? 3:2। क्वांटिटी की रेशियो नीचे ही आती है ना भाई, क्वांटिटी, ठीक है ना? मात्रा। प्राइस ऑफ फर्स्ट राइस, फर्स्ट टाइप ऑफ राइस कितना है? पहले टाइप के राइस का प्राइस कितना है भाई? 40 रुपए पर केजी है। पहले टाइप की जो राइस है वो 40 रुपए पर केजी है। दीज टू ऑफ राइस ऑफ मिक्स टुगेदर, देन द प्राइस ऑफ मिक्सचर, जो मिक्सचर का प्राइस है वो कितना बन गया? 36 रुपए पर केजी बन गया। 36 रुपए पर केजी मिक्सचर का प्राइस बन गया। तो बताइए सेकंड टाइप का जो राइस था उसकी वैल्यू क्या होगी? ये पूछना चाह रहा है। आप सभी का आंसर आना चाहिए, साथ साथ सवाल को सॉल्व कीजिए जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है? देखो सवाल को सॉल्व करते हैं। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे सर, कितना आ जाएगा? 40 में से 36 गया, कितना आया? 4। 4 नहीं है भाई, 2 है। कितने गुना है? 2 गुना। तो क्या ये भी तो 2 गुना होगा भाई? ये भी 2 गुना हो जाएगा ना, 3 दूनी 6 हो जाएगा हमारे पास। अब ध्यान देना, इस बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस किया जा चुका है। अब की बार 36 में से क्या माइनस करे कि 6 आ जाए? मतलब 36 में से माइनस करेंगे x, हमारे पास कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। x इधर प्लस में, 6 इधर माइनस में, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। तो यहाँ 36 में से 30 माइनस करेंगे कि हमारे पास 6 आ जाएगा। बस इसी चीज को कंक्लूड करना था। तो यहाँ से कितना आएगा? 30 रुपए पर केजी वाले राइस के साथ मिलाया गया। किसको? 40 रुपए पर केजी वाले राइस को, जिससे मिक्सचर का जो रेट है वो हमारे पास 36 रुपए प्रति किलोग्राम बन जाए। बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बड़ा सिंपल सा सवाल है, इजी सवाल है। तो चलिए, उसने कहा अब इसमें सवाल में रेशो दे दिया था, रेशो की हमारे पास वैल्यू निकल गई। ये देख लेंगे कितने गुना, अगर ये इतने ही गुना है तो इतने ही गुना ये भी होगा भाई। सेम रेशो में चीजें बढ़ेंगी, सेम मल्टीपल में चीजें बढ़ेंगी। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना? उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी भाई। चीजें समझ में आ रही हैं तो चैनल को शेयर जरूर करना। साथ साथ जितने भी आपके पास ग्रुप्स हैं भाई, इधर उधर के जो स्टूडेंट्स हैं, जो जरूरतमंद बच्चे हैं, जो फाइनेंशियली फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, बेसिकली ये चैनल उन्हीं बच्चों के लिए है। चाहे कोई भी पढ़े, फायदा होना चाहिए। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ हर एक चीज को बिल्कुल बेसिक से छोटी बात बता के एडवांस लेवल तक के, मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस किए जाए, ताकि आपको मैथमेटिक्स में कहीं भी दिक्कत ना आए। जो मैथ का डर है ना,
जो मैथमेटिक्स की सर मेरे को मैथ आता ही नहीं है, वो डर खत्म करना है आपका, और वो डर ऐसे ही खत्म होगा क्लास में ही। देखो सर, देखो भाई क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ, उस पर 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ साथ प्रैक्टिस भी हो रही है। आप फिर इसके बाद जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, कहीं से भी उठा के प्रैक्टिस कर लेना, कोई भी सवाल नहीं रुकेगा, ये मेरी गारंटी है भाई। ठीक है, बस आपको चीज़ें सीक्वेंस में पढ़नी है, पहली क्लास से लेके आखिरी क्लास तक पढ़ना है, चीज़ें तभी समझ में आएंगी, कुछ भी मिस नहीं करना। और चीज़ें अच्छी लगे तो अप्रिशिएट ज़रूर करना, प्यार ज़रूर देना, लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और क्लास ख़त्म होने के बाद कमेंट ज़रूर किया करो भाई कैसी लगी क्लास, अच्छी लगी भाई, कौन सा टॉपिक समझ में आया, कौन सा पॉइंट समझ में आया, कौन से सवाल का और अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है, इस टाइप से आप सजेशन भी दे सकते हो। ठीक है ना भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने अगले सवाल पे। अगले सवाल में क्या कहता है, बड़ा सिंपल सा। अब की बार उसने परसेंटेज में बात दे दी, क्या कह रहा है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ राइस, 2 टाइप के राइस है, क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ राइस इज 20% मोर देन द सेकेंड टाइप ऑफ राइस। क्वांटिटी को क्या लिखते हैं, हमें ये पता होना चाहिए, क्वांटिटी को क्या लिखते हैं सर, क्वांटिटी को हम यहां लिखते हैं। उसने कहा पहली टाइप के जो राइस की क्वांटिटी है ना, वो 20% ज्यादा है। तो देखो 20% ज्यादा का मतलब 20 पंजे 100, 1/5, मतलब अगर पहली क्वांटिटी 5 है तो दूसरी क्वांटिटी 1 ज्यादा है, 5 और 6। तो क्या मैं लिख सकता हूं जो हमारे पास रेशियो है वो कितनी है, 5:6 है। इस 20% को सॉल्व कर लिया हमने, क्या लिख दिया, 5:6 लिख दिया। अब यहां से सवाल को बताइएगा, प्राइस ऑफ फर्स्ट टाइप, पहली टाइप का जो प्राइस, राइस का प्राइस है ना, वो कितना है, 40 रुपए पर केजी है। दूसरी टाइप के राइस के साथ मिक्स किया जाता है, जिससे जो मिक्सचर का रेट है ना, वो कितना बन जाएगा, 60 बन जाएगा। सेम सवाल है, बस सवाल में चेंज क्या था, उसने परसेंटेज में दे दिया। मैं आपको हर एक टाइप के सवाल करा रहा हूं, चाहे उसने रेशियो में दिया, चाहे उसने फ्रैक्शन में दिया, चाहे उसने परसेंटेज में दिया, हर एक टाइप के सवाल करवाऊंगा। एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो नहीं बताया जाएगा। पहली टाइप के जो राइस थे वो 40 रुपए पर केजी थे। दूसरी टाइप के राइस की वैल्यू बतानी है हमको, जो मिक्सचर है उसका जो प्राइस था वो कितना बन गया था, 60 रुपए पर केजी बन गया था मिक्सचर का प्राइस। कोई दिक्कत इसमें, बस अब सवाल को सॉल्व करना है सर। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे, 60 में से 40 गया कितना, 60 में से 40 ही है ना, 60 में से 40 गया 20, ठीक है। 6 की वैल्यू 20, कितने गुना भाई, इसको मल्टीप्लाई बनाएंगे तो 6 तो ये 18, इसको 20/6 ही लिख लेते हैं, 6 तो ये 18 और 2 गुना है ना, हाँ 20/3 लिख लेते हैं, इसको हमारी कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी, 20/3 गुना है। कोई दिक्कत, तो अब देखो 20/3 गुना है, तो यहां से वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें सवाल में कहा कि भाई 5 भी तो 20/3 गुना हो जाएगा, 5 भी तो 20/3 गुना हो जाएगा। करना क्या है, शायद सवाल में थोड़ा सा गड़बड़ दे दिया उसने, यहाँ 60 वैल्यू नहीं होगी, कुछ और वैल्यू थी, पर कोई नहीं, हम इसको चेंज कर लेंगे। यहीं से 20% मोर है ना फर्स्ट टाइप। सवाल में हमने ध्यान से पढ़ा ही नहीं सर। देखो सवाल में उसने कहा है पहले टाइप का जो राइस है ना वो 20% ज्यादा है, पहला टाइप ज्यादा है, तो ज्यादा कौन सी वैल्यू है, 6, तो रेशो क्या होगी, 6:5 होगी। यही तो हमने दिक्कत कर दी, 6:5। इस चीज का ध्यान रखना भाई, कौन सी वैल्यू ज्यादा है, पहले टाइप के राइस की ज्यादा है दूसरे टाइप के राइस से, दूसरा कम होगा पहला ज्यादा होगा। अब 60 में से 40 गए कितने, 20 की वैल्यू कितनी, 5 चौक 20 गुना, 4 गुना, तो यहां से भी तो 4 गुना हो जाएगी, 6 चौक 24। अब देखो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस किया जा चुका है, अब की बार x में से 60 को माइनस करेंगे कि हमारे पास 24 आ जाए। बताइए क्या 84 नहीं होगा, 84 में से 60 को माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा, तो हमारे सेकंड टाइप ऑफ राइस की वैल्यू कितनी आ गई, 84 रुपए पर केजी राइस आ गया हमारा। बड़ा सिंपल सा सवाल था, कुछ करना ही नहीं था। बस ध्यान क्या रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि जो 20% ज्यादा है ना वो कौन ज्यादा है, पहली टाइप ज्यादा है दूसरी टाइप ज्यादा है। तो उसने कहा सर पहली टाइप ज्यादा, तो जो ज्यादा है वो बड़ा हो जाएगा, जो कम हो छोटा हो जाएगा। पहली टाइप कितनी है, 6 है, दूसरी टाइप कितनी है, 5 है। यहां से हमारा सोल्यूशन हो गया। बात समझ में आई, बताइए किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, बड़ा इजी सवाल था, बड़ा सिंपल सा सवाल था, कोई लंबे चौड़े सवाल नहीं है, इजी सवाल कर रहे हैं हम उसमें, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है, आपको करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप के हर एक सवाल को कवर करेंगे मिक्सचर में। मिक्सचर में ऐसा एक भी सवाल नहीं होगा जो नहीं करवाया जाएगा और आपसे पेपर में अटेम्प्ट नहीं होगा, ठीक है ना, इस चीज की गारंटी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा 4 kg राइस एट द रेट ऑफ 4 किलोग्राम राइस क्या है, क्वांटिटी है, एट द रेट ऑफ 42 रुपए पर केजी। 42 रुपए पर केजी ये कॉस्ट प्राइस है। मिक्स विद, किसके साथ मिक्स किया गया, 5 किलोग्राम राइस। देखो ये क्या क्वांटिटी है ना, क्या मैं क्वांटिटी को नीचे लिख दूं, जो ये हमारी क्वांटिटी है, पहले 4 kg है और दूसरी 5 kg है, 4:5 हो गया हमारा क्वांटिटी का, बिल्कुल सिंपल सी बात है, 4:5 हो गया। अब देखो उसने कहा पहले टाइप के राइस का जो रेट है ना वो 42 रुपए पर केजी है। वो कितना है, 42 रुपए, 42 रुपए पर केजी राइस है। दूसरे टाइप के राइस कितना है, वो 24 रुपए पर केजी है, 24 रुपए पर केजी है हमारे पास। बात समझ में आई, ये दो हैं और इनकी क्वांटिटी कितनी है, 4 और 5 है इनकी क्वांटिटी। सवाल में कह रहे हैं व्हाट विल बी द एवरेज प्राइस ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर का एवरेज प्राइस क्या होगा। मतलब अब की बार जो ये है ये x रुपए पर केजी, ये मिक्सचर का पूछ रहा है, क्या प्राइस होगा। देखो ऑब्वियस सी बात है कि भाई इसमें से इसको घटाया जाएगा ये वैल्यू आएगी, इसमें से इसको घटाया जाएगा ये वैल्यू आएगी, ठीक है ना। अब सवाल में करना कैसे है, इसको ध्यान से समझना। जब मिक्सचर की बात करेगा, मिक्सचर निकालने की बात करेगा, तो हम एक छोटा सा तरीका अपनाएंगे। क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168 kg। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 120। इसमें इसको ऐड करेंगे, कितना बनता है, 288। कितना आया, 288 बन गया। अब बात ध्यान से सुनना, ये जो टोटल आया ना ये 288, इसको किससे डिवाइड करना है, इस रेशो के टोटल से डिवाइड करना है। 5 और 4 कितना बनता है, 9 बनता है। इस 9 को इस 288 से डिवाइड करेंगे ना, 288 से यहाँ लिख लेते हैं, एक सेकंड आपको यहाँ चीजें करके सिखाता हूँ, सीक्वेंस में समझ में आ जाएगी। देखो अब जो ये 288 है इसको किससे डिवाइड करेंगे, इस रेशो से डिवाइड करेंगे। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, 32 रुपए पर केजी का हमारा जो रेट आया ना वो किसका आया सर, वो हमारा मिक्सचर का रेट आया है। बात समझ में, दोबारा से समझाता हूँ। सवाल में करना क्या है, बड़ा इजी सवाल है। इस क्वांटिटी को इस रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे जो आया, इस क्वांटिटी को इस रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे जो आया, दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करके कितना आया, 288। इसको क्या करना है, इसको इस रेशो से डिवाइड करना है। 5 और 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इस 9 से डिवाइड करना है। जो भी आंसर आएगा ना भाई वो हमारा क्या होगा, मिक्सचर का रेट होगा। बात खत्म, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं। बड़ा छोटा सा सोल्यूशन है, ईजी सा सोल्यूशन हो जाएगा भाई, हो जाएगा ना सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन हो जाएगा तो एक सवाल आपके लिए, ये आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए कैसे होगा। बड़ा सिंपल सा सवाल होगा, बताइए क्या आंसर आएगा। सवाल को पढ़िएगा, सॉल्यूशन करेंगे। देखो हम डेली लाइव आते हैं भाई 8:30 बजे। कई बार टेक्निकल इशू की वजह से क्लास थोड़ी सी लेट इधर उधर हो जाती है, कई बार नहीं, एक आधी बार, कई दिनों में। बाकी हम डेली का टारगेट हमारा सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक क्लास लेने का। और दीपक एलावत मैथ्स चैनल पे, इसी यूट्यूब चैनल पे हम डेली लाइव आते हैं। करेंगे क्या, कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट मैथ्स, जो कोर्स होगा ना मैथमेटिक्स का, चाहे पर अर्थमेटिक का हो चाहे एडवांस का हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक की चीज़ें करेंगे, बेसिक से एडवांस लेवल तक की चीज़ें करेंगे। चाहे किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन हो, सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एक बार जैसे सिलेबस आधे से ज़्यादा हो जाएगा ना, उसके साथ साथ मैं तब तक फ्री हो जाऊंगा। उसके बाद करेंगे क्या, हम एग्जाम की प्रैक्टिस लेके आएंगे। मतलब हर एक चैप्टर के में क्वेश्चंस जो आगे आने के लिए ठीक है, उससे पहले आपको चैप्टर ज़रूर करना होगा। हम ये चीज़ें थोड़ा फास्ट करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए साथ साथ मैक्सिमम क्वेश्चंस की। अभी तो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, तब और मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आएंगे।
और जैसे ही हमारा एग्जाम नजदीक आएगा तो क्या करेंगे, एग्जाम से 1-1.5 महीना पहले डेली के पूरे पूरे सिलेबस के 25-25 30-30 क्वेश्चंस की सीरीज लेके आएंगे। डेली मॉर्निंग में, इवनिंग में डेली के 50 क्वेश्चन ट्राई हो जाएंगे, ठीक है ना भाई। पूरा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा उससे, ठीक है ना। मेरे पास बड़ी अच्छी रणनीति है, एक बड़ा अच्छा प्लान है आगे तक का। बस आपको करना क्या है, आपको जुड़े रहना है हमारे साथ, अच्छे से जुड़े रहना, चीज़ों को शेयर करना है, लाइक करना है, जो नए हैं वो सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना भाई। क्या पता किसको जरूरतमंद बच्चे को काम आ जाए। मेरा तो यही मोटिव है भाई, और कोई पर्पस नहीं है चैनल को चलाने का, ठीक है। तो चलिए, ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम के बाद कुछ क्लासेस पेड कर दी जाएंगी। बच्चों के मन में डाउट आता है, सर आपका चैनल तो अभी ग्रो कर रहा है, फिर आप पेड कर दोगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई चैनल, कोई भी क्लास, कोई भी चैप्टर, कोई भी क्लिप पेड नहीं की जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ये पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही यूट्यूब पे पड़ा रहेगा, आप चाहे किसी भी टाइम इसको पढ़ लेना, ठीक है ना। कभी भी कोई भी चीज पेड नहीं की जाएगी। क्लियर है? तो चलिए, उसने कहा एक शॉपकीपर हैज 80 किलोग्राम राइस, अ पार्ट ऑफ विच ही सेल एट 20% प्रॉफिट। उसने कहा 80 किलोग्राम राइस है जिसका एक हिस्सा वो 20% के प्रॉफिट पर बेच देता है, और रेस्ट पार्ट, बचा हुआ हिस्सा 10% के प्रॉफिट पर बेच देता है, एंड ही गेट्स प्रॉफिट ऑफ 16% ऑन द होल ट्रांजेक्शन। और ऐसे करने पर उसे पूरी ट्रांजैक्शन पर 16% का प्रॉफिट होता है। अब देखो, ये थोड़ा सा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल होता था। क्या 80% का एक हिस्सा 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया, जो बच गया उसको 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया, और उसको टोटल पर 80 या 16% प्रॉफिट हो रहा था। बताओ क्वांटिटी, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ राइस सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। जो 20% पर बेची गई ना क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी क्या थी। ये बड़ा सिंपल सा, हम अच्छे तरीके से, हम मिक्सचर एलिगेशन के तरीके से करेंगे, आसान तरीके से। होगा कैसे, देखो। उसने कहा पहले टाइप का जो राइस है ना, पहले टाइप का राइस है, उसको 20% के प्रॉफिट पर बेच देता। देखो, प्रॉफिट का मतलब हमारा प्लस होगा, कोई दिक्कत, इस चीज को ध्यान रखना है। जो मैं चीजें लिख रहा हूं, एक एक चीज का मतलब है भाई। सवाल को पढ़ना सीखो, अपने आप को समझाना सीखो, सवाल से बात करो। पहले कह रहा है 20% प्रॉफिट पर बेच दिया, और जो बचा हुआ हिस्सा था, मतलब जो दूसरा हिस्सा था, वो 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया। ये बचा हुआ हिस्सा है भाई, दूसरा हिस्सा मतलब बचा हुआ हिस्सा, ठीक है। अब कह रहा है जब दोनों को बेच दिया गया ना, उसको 16% का प्रॉफिट होगा। क्या हो गया? 16% का उसको प्रॉफिट होगा। सेम सवाल बन गया हमारा। क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे। देखो, प्लस प्लस है तो प्लस इजी माइनस हो जाएगा। कितना बच जाएगा? ये 4 बच गया। अब 16 में से किसको माइनस करेंगे? 10 को माइनस करेंगे। कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा। क्या ये हमारी रेशो है? नहीं है सर, ये 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 हमारी रेशो आई। किसकी रेशो आई? ये सर क्वांटिटी की रेशो आई। किसकी? क्वांटिटी की रेशो आई हमारे पास 3-2। मतलब जो पहले बेचे गए, जो फर्स्ट पार्ट बेचा गया राइस का, वो 3 किलोग्राम बेचा गया, सपोज करते हैं 3 kg था, और सेकंड पार्ट जो रेस्ट पार्ट था वो 2 kg। टोटल कितने राइस थे सर? 5 kg राइस थे। सवाल में कह रहा है 5 kg थे 80 kg, 80 kg राइस थे। 5 की वैल्यू कितनी? 5 की वैल्यू हमारे पास 80, 16 पंजे 80, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जो 20% के प्रॉफिट पर बेचे गए, वो कह रहा है जो 20% के प्रॉफिट पर बेचे गए ना राइस, उसकी क्वांटिटी की वैल्यू बताइए। उसकी क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है? 3 है सर। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16। 16 तिये 48 किलोग्राम राइस थे जो उसने 20% के प्रॉफिट पर बेच दिए। अगर वो पूछता जो रेस्ट पार्ट को बेचा 10% पर, उसकी क्वांटिटी कितनी थी, तो उसकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 16 दूनी 32 kg राइस हो जाएंगे उसके पास। कोई दिक्कत इसमें? देखो, 4 3 7 48 और 32 को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास? 80 तो बन जाएगा। हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बड़ा इजी सा सवाल, कुछ करना ही नहीं था सवाल में। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें अपना, अगले सवाल पे चलते हैं। देखो, पिछले सवाल में उसने राइस को कहा, फर्स्ट टाइप के राइस, सेकंड टाइप के राइस को कहा। उसी स्टेटमेंट को मोल्ड करके उसने कह दिया कि कुछ पार्ट इतने पे बेच दिया, कुछ पार्ट इतने पे बेच दिया, और मिक्सचर को उसने इतने पे, मिक्सचर की वैल्यू इतनी बन गई, हमने कर दिया। बट इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें ये साइन का ध्यान जरूर रखना है। प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अभी लॉस वाले क्वेश्चन भी करेंगे, उसमें आपको क्लियर पता चलेगा कि अगर लॉस होगा तो क्या दिक्कत आएगी, ठीक है। चलिए, एक सवाल और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपके लिए सॉल्व कीजिए। शाबाश, सभी के लिए है सवाल। ए शॉपकीपर हैज 40 kg राइस, अ पार्ट ऑफ विच, जिसका एक हिस्सा वो 28% के लाभ पर बेच देता है, और बचा हुआ हिस्सा 12% के हानि पर बेच देता है। ठीक बात है, पहला हिस्सा
28% के प्रॉफिट पर बेच देता है, बचा हुआ हिस्सा 12% के लॉस पर बेच देता है। लॉस पर बेच दिया ना भाई हमने माइनस में। अब कह रहा है जिसको उसे पूरी ट्रांजैक्शन पर 8% का लॉस होता है, पूरी ट्रांजैक्शन पर कितना होता है, 8% का लॉस होता है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं ना सवाल में। बस यहां से आपको सीखना क्या है, किस में से कौन सी वैल्यू घटानी है, ध्यान रखना। देखो करेंगे क्या, बड़ी वैल्यू कौन सी है सर, बड़ी वैल्यू 28 है। ऑब्वियसली बात है 28 में से -8 को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, 28 में से, देखो 28 में से माइनस करेंगे किसको, -8 को, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 8 और 8 कितना हो जाएगा, 36 बन जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? इसमें से इसको माइनस किया, हमारे पास आया सर 36। अब क्या करेंगे, अब -8 में से माइनस करेंगे -12 को, माइनस ही तो करते हैं, ये कैसे करेंगे, -8 में से माइनस करेंगे -12 को, तो होगा क्या, ये प्लस बन जाएगा। प्लस का 12 माइनस का 8 कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया सर। तो यहां से इसको माइनस करेंगे तो कितना आया, 4। ये किसकी रेशो आई सर, क्वांटिटी की रेशो आई हमारे पास। तो 4 9 36, 1:9 आई हमारे पास। कोई दिक्कत? मतलब जो पहला पार्ट बेचा गया उसका 1 kg बेचा गया और नेक्स्ट पार्ट बेचा गया उसका 9 kg बेचा गया। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। सवाल में अब देखो उसने कहा जो 12% के लॉस पे बेची गई ना जो क्वांटिटी, उसकी रेशो कितनी थी, जबकि टोटल क्वांटिटी 40 किलोग्राम थी। देखो टोटल क्वांटिटी हमारे पास कितनी थी, 9 और 1 10। 10 की वैल्यू कितनी कह रहा है, 40 kg कह रहा है। 10 की वैल्यू हमारे पास 40 kg कह रहा है, तो 10 चौक 40 कितने गुना हो जाएगी, 4 गुना वैल्यू हो जाएगी भाई। बड़ी सिंपल सी बात है। उसने कहा 12% के लॉस पर, 12% का लॉस कौन सा था, यहाँ इस वाली वैल्यू पूछ रहा है, 9 चौक 36 kg 12% के लॉस पर उसने क्वांटिटी को बेचा। अगर 28% के प्रॉफिट पर पूछता कितनी बेची गई, तो वो भी 4 गुना हो जाती, कितना हो जाता, 4 kg उसने इसको प्रॉफिट पर बेच दिया। कोई दिक्कत इसमें? बताइए। बड़ा सिंपल सा सवाल है ना, इजी सा सवाल है, कुछ भी नहीं करना, जो जिसकी जहां वैल्यू दे रखी है उसको पुट करो, प्लस माइनस का ध्यान रखो, चीजें सॉल्व हो जाएंगी। देखो जब कभी भी आपको बात बताऊं, माइनस माइनस की बात आई ना, तो बड़े में से छोटा घटा दो, हमारे पास नंबर आ जाएगा। क्यों घटाते हैं, क्योंकि हमारे पास एक नंबर लाइन होती है भाई, जिसमें बीच में जो है 0 होता है, उससे इधर नेगेटिव होता है, उससे इधर पॉजिटिव होता है। देखो अब 28 प्लस का था, प्लस 28 कहाँ होगा, 28 यहाँ होगा। माइनस का 8 कहाँ था, माइनस का 8 यहाँ होगा। तो इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 8 का गैप ये, 28 का गैप ये, बेसिकली गैप कितना है, 36 का। मतलब इनके बीच का डिफरेंस निकाल दिया गया है हमने। बात समझ में आई? इसको क्यों जोड़ा गया, ये हमने इसके बीच का डिफरेंस निकाल दिया, तो इस वजह से ये 36 आया है। क्लियर है भाई सभी को? बिल्कुल बारीकी से सीखेंगे सवाल को। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी, आसानी से तरीके से समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, अगला सवाल क्या कहते हैं। बड़ा इजी सवाल है, ध्यान से करना भाई सवाल को। उसने कहा प्राइस ऑफ प्योर मिल्क। अब की बार, अब जो क्वेश्चन है दूध में पानी मिलाने वाले आए हुए हैं भाई। जैसे एक दूध वाला होता है, एक दूध दे के जाता है, उसमें पानी मिला देता है, उसके नए उसको जो बचत होती है वो पानी की जो बचत होती है, दूध की कहाँ से बचत होगी भाई। अब देखो यहाँ से सवाल को सीखेंगे। प्राइस ऑफ प्योर मिल्क इज 56 रुपए पर लीटर। जो प्राइस ऑफ प्योर मिल्क है ना, यहां लिख लेते हैं, प्योर मिल्क का जो प्राइस है वो कितना है, 56 रुपए पर लीटर। उसने कहा 20 लीटर पानी मिला दिया। देखो 20 लीटर पानी मिलाया है इनटू सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क। 20 लीटर पानी मिलाया है तो मतलब 20 लीटर क्या हुई, पानी की क्वांटिटी हुई ना कि रेट नहीं है। पानी मिलाया है तो ये वहां वाटर होगा। अब सुनो मेरी बात, पानी मिलाने के बाद जो मिक्सचर का प्राइस बन गया ना, वो कितना बन गया, 32 रुपए पर लीटर बन गया। जो मिक्सचर का जो प्राइस है वो 32 रुपए पर लीटर बन गया। अब एक बात बताइए, उसने कहा जो 20 लीटर है वो 20 लीटर पानी मिला दिया गया है, 20 लीटर वाटर मिला दिया गया है। बड़ा सिंपल सा सवाल है, मजेदार सवाल है। अब आप एक बात बताइए, सर उसने तो कुछ भी नहीं दे रखा है ऐसा, ना तो यहाँ रेशो दी और ना वाटर का प्राइस दिया। आप एक बात बताइए, कोई भी दूध वाला होगा जो दूध बेचता है, जिसको दूधिया बोलते हैं, वो दूध वाला अगर कोई दूध बेचने आता है उसमें पानी मिलाता है तो क्या वो बिस्लेरी का पानी मिलाएगा उसमें?
कि ऐसा करेगा, दुकान से गया, बिस्लेरी की बोतल खरीदी 20 रुपए की, उसमें से पानी मिला दिया। नहीं ना भाई, कोई बिस्लेरी का पानी नहीं मिलाता। करेगा क्या, वो कहीं भी किसी हैंडपंप पे रुकेगा और वहां से हैंडपंप से अपने पानी को भर लेगा, और उसका पानी क्या होगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा उसको पानी, वो बिस्लेरी का पानी नहीं मिलाएगा। इस चीज को ध्यान रखना, हिंदी में लिख लेना, बिस्लेरी का पानी नहीं मिलाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? अगर बिस्लेरी का पानी नहीं मिलाएगा तो जो नल का पानी है, जो हैंडपंप का पानी है, उसका प्राइस क्या हुआ, 0 रुपए पर लीटर हुआ ना भाई। फ्री वाला ही तो पानी मिलाएगा, तभी तो उसको बचत होगी। ऐसे तो है नहीं वो किनले की बोतल लेगा और उसमें से पानी मिला देगा, उसको बचेगा क्या, उसको तो और महंगा पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो जो फ्री वाला पानी है वो क्या करेगा, 0 रुपए पर लीटर है। अब हमारे पास हिसाब किताब आ गया सर, 56 में से क्या करेंगे, 32 को घटा देंगे, कितना बच जाएगा, 24 बच गया, ठीक है ना, 24 बच गया। अब 32 में से इस 0 को घटा देंगे, कितना बच जाएगा, ये 32 बच गया। 8 चौक 32, 8 तिया 24, ठीक है, 8 तिया यही आ रहा है ना भाई, हाँ ठीक है। 56 लीटर है, 56 में 6 में से 4 2 गए 4, 5 में से 3 गया 2, ठीक है। 32 लीटर इसका मिक्सचर हो गया। 20 लीटर जो वाटर है मिक्स कर दिया, 4:3 आई हमारे पास। 56 में से 32 गया 24, और 32 में से 0 गया 32, ठीक है, 4:3। अब सवाल में पूछना चाह रहा है कि फाइंड द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर। रेशो जो क्वांटिटी है उसकी रेशो कितनी होगी, 4:3। पहला सवाल तो हमारा आ गया 4:3। दूसरा सवाल पूछ रहा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। मिल्क की क्वांटिटी कितनी है सर, देखो 3 की वैल्यू कितना, हमारे अकॉर्डिंग 3 लीटर वाटर था, उसने सवाल में कहा 20 लीटर वाटर था, तो कितने गुना, 20/3 गुना, ठीक है ना भाई, 20/3 गुना था ना, तो ये भी तो 20/3 गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, 20/3 गुना पानी हो जाएगा। यहां से निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे, 20 चौक 80, 80/3, इसको निकालेंगे 3 दूनी 6, 3 छठा 26, सही 2/3 लीटर हमारे पास दूध था। कोई दिक्कत नहीं, फ्रैक्शन में आ जाएगा। फ्रैक्शन में तो आ सकता है ना भाई, 1.5 किलो दूध, 1.25 किलो दूध, पाइया दूध, ऐसे होता है ना भाई। तो यहां से इसकी 20 वैल्यू दे रखी थी, 20 लीटर क्या मिला दिया, वाटर मिला है, ठीक है। हमारा सवाल बिल्कुल करेक्ट है। बात समझ में आई। सवाल समझने की बात ये थी, जो पानी मिलाया गया है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसको बिस्लेरी का पानी नहीं मिलाया जाएगा, वो हैंडपंप का पानी मिलाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इस सवाल में, कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल और करते हैं, बड़ा सिंपल सा सवाल, इसी सवाल से रिलेटेड एक सवाल और करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, बताइए। उसने कहा प्राइस ऑफ प्योर मिल्क इज 108 रुपए पर लीटर। जो प्योर मिल्क का प्राइस है ना, प्योर मिल्क होगा यहां, और यहां प्योर वाटर प्योर वाटर, ठीक है। इसका प्राइस कितना है, 108 रुपए पर लीटर प्राइस है इसका, ठीक है ना। उसने कहा 16 लीटर पानी मिला दिया गया है। 16 लीटर पानी की वैल्यू कितनी है भाई, 16 लीटर पानी मिला दिया। हम पानी के नीचे पानी लिख लेते हैं, क्वांटिटी है हमारी, क्या होगी ये क्वांटिटी होगी हमारे पास, ठीक है। उसने कहा जो मिक्सचर का, उसमें पानी मिलाने के बाद जो मिक्सचर का प्राइस है ना वो कितना बन गया, 90 रुपए पर लीटर बन गया। मिक्सचर का जो प्राइस है वो 90 रुपए पर लीटर बन गया। अब आप एक बात बताइए, जो पानी मिलाया होगा वो क्या बिस्लेरी का पानी मिलाया है, बिस्लेरी का पानी नहीं मिलाया गया है। कौन सा पानी मिलाया है भाई, हैंडपंप का पानी मिलाया, फ्री वाला पानी मिलाया है। तो फ्री वाला पानी कितना होगा, 0 रुपए पर लीटर होगा हमारे पास, ठीक है। फ्री वाला पानी 0 रुपए पर लीटर होगा, तो यहां से सोल्व करेंगे। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस किया, कितना आ गया, 108 में से 90 गया 18, ठीक है। यहां से 90 में से 0 को घटाया, कितना आया 90, कितना आ जाएगा 18 पंजे 90, 5:1 आ गया हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, फाइंड द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर। क्या रेशो है भाई, 5:1। पहला सवाल तो आ गया हमारा, ठीक है, 5:1। दूसरा सवाल, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन दैट मिक्सचर। अब देखो 1 लीटर पानी मिलाया हमारे अकॉर्डिंग, सवाल में कितना कह रहा है, 1 नहीं मिलाया भाई, 16 लीटर मिलाया है। कितने गुना, 16 गुना, ठीक है ना। सवाल में पूछ रहा है दूध की मात्रा कितनी थी, दूध की मात्रा भी तो 16 गुना हो जाएगी, 16 पंजे 80 लीटर दूध था, जिसमें उसने 16 लीटर पानी मिला दिया। कमाल कर दिया, गजब कर दिया। उसने लोगों को दूध क्या, उसने तो पानी पिला दिया सारा। 80 लीटर में 16 लीटर पानी मिला दिया उसने,
ठीक है। अब क्या कहना चाह रहा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर मिल्क इन दैट मिक्सचर, इस मिक्सचर में कितना प्योर मिल्क है। अब देखो टोटल कितना मिक्सचर है भाई, 80 और 6 96 लीटर का मिक्सचर है। टोटल जो दूध है मतलब पानी मिलाया हुआ वो कितना लीटर है, वो 96 लीटर है, 96 लीटर है। इसमें से 80 लीटर दूध है, प्योर दूध कितना है 80 लीटर। तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज के लिए डिवाइड करेंगे, ये 10 बन गया, 8 से काटेंगे, 8 1 8, 8 दूनी 16, 4 से काटेंगे, 4 2500, 4 तिये 12, 250 बटे 3% जो है वो हमारे पास क्या है, हमारा प्योर मिल्क है। क्या है, हमारा प्योर मिल्क है। बात समझ में आई। टोटल जिसकी क्वांटिटी पूछे उतने में से उसकी क्वांटिटी निकाल देंगे। ये सिंपल सा सवाल था हमारा। किसी को कोई दिक्कत सवाल समझने में, बताइए कोई परेशानी है तो। बड़ा इजी सवाल है, इस टाइप के सवाल पूछता है पेपर में, जो प्योर मिल्क में पानी मिलाया जाता है। आप कभी प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे या चैप्टर के बाद प्रैक्टिस करोगे ना भाई, तो इसमें पता चलेगा जो प्योर मिल्क है और वाटर के जो सवाल है मैक्सिमम बार पूछे जाते हैं मिक्सचर एलिगेशन में से। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अगला सवाल क्या कहता है हमारे पास, अब की बार उसने कहा प्राइस ऑफ प्योर मिल्क 60 रुपए प्रति लीटर है, सम अमाउंट ऑफ वाटर। अब की बार पानी का रेट दे दिया उसने, अब की बार बिस्लेरी वाला पानी मिला रहा है भाई। उस बिस्लेरी का जो पानी है वो 10 रुपए प्रति लीटर है, एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क में मिक्स कर दिया गया है, जिससे मिक्सचर का जो प्राइस है वो 45 रुपए पर लीटर बन गया। सिंपल सी बात है। देखो यहां क्या होगा, प्योर वाटर, अब की बार वाटर मिलाया गया है, पैसों वाला पानी मिलाया भाई, थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड का दूध वाला है वो, जो कि एक हाई क्लास में दूध देने जाता है, तो वो बिल्कुल बिस्लेरी का पानी मिला के जाता है। तो उसने कहा ये रेट था मेरे पास 60 रुपए पर केजी और ये रेट था मेरे पास 10 रुपए पर केजी, और जब मिला दिया ना उसने दोनों को मिला दिया तो 45 रुपए पर केजी हमारे पास उसका वैल्यू बन गई। कोई दिक्कत इसमें। अब कह रहा है हमारे पास सवाल को सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे। 60 में से 45 गया, कितना बनता है भाई 15। अब 45 में से 10 गया, कितना बनता है 35। 5 सते 35, 5 तिये 15, 7:3। ये किसकी रेशो आई सर, ये क्वांटिटी की रेशो आई है हमारे पास। किसकी रेशो आई है, क्वांटिटी की रेशो आई। अब सवाल में क्या कह रहा है, इफ द टोटल क्वांटिटी कितना है 80 लीटर है, हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितनी है 7 और 3 10 लीटर है। सर 10 की वैल्यू कितनी 80, कितने गुना 8 गुना। तो सवाल में पूछ क्या रहा है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर, पानी कितना मिलाया है 8 तिया 24 लीटर पानी मिला दिया। उसने भी गजब कर दिया, 10 रुपए का पानी, 10 रुपए प्रति लीटर पानी लेके 24 लीटर पानी मिला दिया। तो उसने कितने रुपए का पानी मिला दिया, 240 रुपए का पानी मिला दिया भाई, 10 रुपए के हिसाब से। बात समझ में आई। थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का दूध वाला था, उसने पैसों वाला पानी मिलाया, बिस्लेरी वाला पानी मिलाया। क्लियर है बात, समझ में आई सभी को। बताइए किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना, बड़ा सिंपल सा सवाल है। तो चलिए और क्या रहता है आज के इसमें, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है ना। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। चीजों को ढंग से पढ़िएगा, सीखिएगा। उम्मीद करता हूं आज के जो कंसेप्ट सिखाए दूध वाले, पानी वाले या मिक्सचर एलिगेशन वाले, वे समझ में आए होंगे। और अगर चीजें समझ में आई हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा भाई, शेयर भी कीजिएगा और चीजों को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अगर कोई डाउट आता है तो आपको कसम है डाउट 101% पूछना है भाई। तो अगर डाउट ही क्लियर नहीं होगा तो सर आगे टॉपिक पढ़ने का क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आप रिवाइज भी कर रहे होंगे। तो आज सेशन को रैप अप करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स अभी चैनल पे नए हैं वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। दीपक अहलावत मैथ्स यूट्यूब चैनल है। आपके प्यार से, आपके विश्वास से हम अच्छे से ग्रो कर रहे हैं भाई। हमारा भी विश्वास बढ़ रहा है, मेरा भी मेहनत करने का मन करता है। चीजों को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम डेली 8:30 बजे सुबह AM लाइव आते हैं भाई। जब तक लाइव आते रहेंगे जब तक आपका पूरा सिलेबस कवर नहीं हो जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी फीस के, ठीक है ना। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, ये ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है। इस पे मैं डेली करंट अफेयर्स, SSC से रिलेटेड न्यूज या जो भी कोई आपके फायदे की मंद चीज होती है ना, वो आपको इस पे डालता हूँ। क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम का थोड़ा सा चलन ज्यादा बढ़ गया, बच्चे इंस्टाग्राम को ज्यादा यूज करते हैं।
तो आप 5 मिनट निकाल के इस चैनल को भी देखिएगा, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट डाला गया है, ठीक है ना। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है भाई। इस टेलीग्राम ग्रुप में मैं क्या करता हूँ, डेली की पीडीएफ, करंट अफेयर, एसएससी से रिलेटेड न्यूज़, यहाँ डाउट वगैरह पूछते हैं, ये टेलीग्राम अकाउंट है। इसी से रिलेटेड मैं इसी पे एक्टिव रहता हूँ ज़्यादा, ठीक है ना। तो आप इन चीज़ों से जुड़ जाइए। जो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबा लीजिए, ताकि डेली की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वैसे आपको डेली की नोटिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम डेली मॉर्निंग में 8:30 बजे डेली लाइव आते हैं, ठीक है ना। आप सभी कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइव इंटरेक्शन हो सके, लाइव बच्चे पढ़ सके, ठीक है ना। चीज़ों को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर चीज़ें अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना भाई। इसी उम्मीद के साथ चीज़ों को आज रैप अप करते हैं कि चीज़ें समझ में आई होंगी। कल मिलते हैं नई एनर्जी के साथ, मिक्सचर एजुकेशन के नए कंसेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ, ठीक है ना भाई। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।